गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो तुम सभी तैयार हो जाओ, एमए फाइनल के जो है वो एग्जाम आ गया है और किसी का 26 को है, किसी का 29 को पेपर है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया है वैसे के वैसे लर्न करना है, सीरीजों की मदद नहीं लेनी है। आप ऑथेंटिक तरीके से पढ़िए और इनके पॉइंट से पॉइंट आउट बनाइए। मैंने हर वीडियो में ये कहा है, जिसने ये फॉर्मूला फॉलो कर लिया वह 90% स्कोर अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आज के वीडियो में मैं 4 चांद लगाने वाला हूं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, कई बच्चे कर रहे हैं कि सर हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत की क्या बात है। मुल्कराज आनंद सेक्शन बी में एस.टी. कोलरिज है, टी.एस. इलिट है और सलमान रुश्दी है और मुल्कराज आनंद है। सलमान रुश्दी इमेजिनरी होमलैंड बहुत इजी है, मैंने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी। और टी.एस. इलिट का ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट बहुत इजी है। जिसने एस.टी. कोलरिज का बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया कर रखा है उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एस.टी. कोलरिज ने जो वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड की शुरुआत करी है उसके बारे में और अपनी कविताओं के बारे में उसने उल्लेख किया है, जिसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट को दिखाया गया है, जिसमें आप पेस्टोरल ब्यूटी को दिखाया गया है। चाहे आप क्रिस्टाबेल ले लो, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर ले लो या कुबला खान ले लो, इनके बारे में आप उसमें बायोग्राफी लिटरेरिया में लिख सकते हो। सलमान रुश्दी की खुद की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है इमेजिनरी होमलैंड, बहुत इजी है। और इसी में 4 चांद लगाने के लिए आप मुल्कराज आनंद भी याद कर सकते हो, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मुल्कराज आनंद ने ब्रिटिश इंपीरियल पावर के दौरान जो देखा उसके बारे में लिखा है इसमें। मुल्कराज आनंद ने जो अपनी एजुकेशन ली वो अब्रोड से ली, और जब वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां जब देखी, तब उन्हें पता लगा कि ब्रिटिश इंपीरियल पावर के दौरान हमारे देश की जनता जो है वो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये खुद अच्छी फैमिली से थे और ऐसी प्रतिष्ठित फैमिली से थे कि इनको इन सारी चीजों का एहसास नहीं था। तो जब इन्होंने भारत में भ्रमण किया तो भारत में भ्रमण करने के दौरान उन्होंने जो देखा कि भारत में अशिक्षा है, अशिक्षा की वजह से यहाँ पर कई सारी कुरीतियां फैल रखी है, लोग कई सारे अंधविश्वासों से ग्रसित है। और जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तब उन्होंने अनटचेबल लिखा। और अनटचेबल अगर आपने पढ़ा हो तो राका और भाका की कहानी है, जिसमें किस प्रकार अमीर व्यक्तियों के द्वारा और उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा गरीब जाति वर्ग के लोगों के प्रति, निम्न वर्ग के लोगों के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं। ये मुल्कराज आनंद ने जो महसूस किया वही उन्होंने अनटचेबल में लिखा। तो आप इसमें प्रोटेस्ट ऑफ माय नॉवेल्स में अनटचेबल के बारे में बहुत विस्तृत रूप से लिख सकते हो। पॉइंट आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं इसमें और आराम से इनको लिख सकते हो। फिर आप इसमें एक पॉइंट ये भी दे सकते हो कि जब इन चीजों को सुधारने की जब इन्होंने कोशिश करी तो इन्होंने महात्मा गांधी के साथ इन्होंने भाग लिया। महात्मा गांधी के साथ इन्होंने दांडी यात्रा करी, सवर्ण निवृत्ति आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो उसके बारे में आप बताइए। फिर रविंद्रनाथ टैगोर से इनकी मुलाकात कैसी रही, सरोजिनी नायडू के साथ इनके व्यवहार कैसे रहे, बाल गंगाधर तिलक के साथ इनके कैसे व्यवहार रहे। तो इनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचार हैं, उनको बारे में बताना है इसमें। और उन विचारों ने इनको, इनके नॉवेल्स को किस तरह से प्रभावित किया है उसके बारे में बताना है। तो पॉइंट बहुत सारे हैं इसमें, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जो मुल्कराज आनंद जिन्होंने याद कर लिया, पॉइंट से पॉइंट बना लिया, मैं मान ही नहीं सकता कि उसके कम नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और फिर इसी में ही एलन साउटर का, अरे भाई, टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स के बारे में बता चुका है। तीन कैटेगरी में इसका वर्णन करना है आपको, और किस तरह से महिला लेखिकाओं ने किन चीजों का सामना किया उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी उठाया था। हाँ, आप सेक्शन जो सी है, सेक्शन सी में 3 राइटर हैं, एलन साउटर और मूरी क्रीगर। तो एलन साउटर भी बहुत अच्छा है, लेकिन मूरी क्रीगर भी आप अगर याद करना चाह रहे हो, जिन्होंने याद कर लिया उसमें कोई दो राय नहीं है। एक थोड़ा सा नजर इस पर भी पटक लो, क्योंकि इस पेपर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। इस पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। और एक बार पेपर चलने के बाद, एक बार हाथ चलने के बाद इसमें हाथ रुकना नहीं चाहिए और पॉइंट से पॉइंट बनाते जाओ और अच्छे स्कोर प्राप्त करते जाओ, यही मूल मंत्र है। आप मूरी क्रीगर अगर नहीं देख रहे हो तो मेरे कहने से आप मूरी क्रीगर को देख के चले जाइए, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लिटरेचर वर्सेस इक्रेट से और इसमें डिमोन्स, डीकंस्ट्रक्शंस एंड रिसेंट क्रिटिकल थ्योरी को इसमें बताया गया है कि किस प्रकार की थ्योरी रही है, किस प्रकार से मॉडर्न राइटर ने किसके बारे में लिखा है, एंशिएंट राइटर ने किसके बारे में रखा है, और उन्होंने किस तरह से इमेजिनरी को बताया, किस तरह से ब्यूटी को बताया, किस तरह से पेस्टोरल ब्यूटी को बताया है। और दोनों को लेकर के, दोनों के बीच
बीच में क्या विवाद रहे हैं और किस प्रकार मॉडर्न राइटरों ने डीकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी, उन्होंने किस तरह से चार चांद लगा करके लिटरेचर थ्योरी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो लिटरेचर मूवमेंट में होने वाले सारे परिवर्तनों के बारे में मुरी करीगर ने लिखा है, आप आराम से लिख सकते हो। जो बालक यूजीसी नेट सेट स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज व्याख्याता का जिन्होंने एग्जाम दिया, वो इस बात को आसानी से समझ रहे होंगे। लेकिन जो पहली बार फाइनल दे रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार मुरी करीगर को भी देख ले। और जो बालक सीरीज से पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उस सीरीज का अध्ययन न करके आप जो बायोग्राफी लिटरेरिया है, जो विकिपीडिया है, वहां से भी आप थोड़ा देखें ताकि आपको मदद मिल सके। और जिन छात्रों को नोट्स की जरूरत है वो हमारे से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837 और इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।